अगर आप स्वीट लवर्स हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, लेकिन इसे बनाने के लिए कितनी समस्याओं को फेस करना पड़ता है आज हम एक-एक को यहाँ पे आपको बताएँगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो काफ़ी चीज़ ऐसी होंगी कि जो आपको बीच में ही लगेगा कि अरे कहाँ आके फँस गए, नहीं बनाना था। बट ऐसे काम नहीं चलेगा, हम बनाएँगे ज़रूर, जो समस्याएँ हैं एक बार में नहीं नेक्स्ट बार में सही होंगी। तो इसके लिए ले लिए हैं हम 250 ग्राम काजू, इसको हम भिगा देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो अब इनको 3 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। इसको क्या करते हैं कि कई लोग दूध में भिगाते हैं, लेकिन दूध में ऊपर थोड़ी हल्की-फुल्की गंदगी होती है जो वॉश करने से निकल जाएगी। अगर आप इसमें दूध भिगाएँगे तो दूध को फेंकना पड़ेगा, तो इसको हम खूब अच्छे से वॉश करके छान ले रहे हैं। तो यहाँ पे पैकेट का काजू था, उतना अच्छा मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट बार जब मैं बनाऊँगी तो उसको खूब अच्छे से देख के, आप जब भी बनाएं आपको ही खाना है तो अच्छे काजू यूज़ करिए। तो यहाँ पे देखिए हम कर लिए हैं ग्राइंड। एक सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम जो इसको बनाने में आती है, ये बहुत स्टिकी होता, बहुत चिपचिपाहट इसमें होती, एकदम चिपक जाता है। तो ये देखिए पीस नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी, तो इससे थोड़ा हल्का होगा। तो 10-10 सेकंड के लिए इसको हम पीस के देख ले रहे हैं। और इतना चिपचिपा है ना कि एक बार तो ऐसे मिक्सी से महक आने लगी कि ये कहीं इसका रबड़ तो नहीं कट रहा है। अब हम इसमें क्या कर ले रहे हैं कि मिला दे रहे हैं 1 कप चीनी, यानी 250 ग्राम काजू में 200 ग्राम चीनी। थोड़ा कम मीठा, काजू कतली ज़्यादा अच्छी लगती है। काजू कतली अब यहाँ पे जो हमारा दरदरा कुटा हुआ था उसको हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और देखिए इतना ही चिपचिपा होता है कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी पहले आने वाली यही है आपको पीसने में। तो देखिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं मिक्सी ना ख़राब हो जाए, मिक्सर ग्राइंडर, इसके लिए हमने थोड़ा सा और पानी मिला के चला दिए हैं, तब ये जाके थोड़ा हल्का हुआ है। तो अभी इनको इतना स्टिकी है ना कि बिल्कुल स्पून उसमें काम ही नहीं कर रहा है। तो अब देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन पहली जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो इसको पीसने में ही आएगी। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में इसको पहले पीसना चाहते हैं तो उसको पल्स मोड पे चलाइएगा। उससे क्या होगा ना कि अगर आप इकट्ठा चला देंगे तो काजू का ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा, फिर इसका टेस्ट बढ़िया नहीं होगा। तो ऑयल बाहर ना आए इसके लिए आपको पल्स मोड पे चलाना, पल्स यानी चलाया बंद किया इस तरीके से। लेकिन हम क्या किए हैं, इसको सोख करके इकट्ठा चीनी और इनको पीस दे रहे हैं। और यहाँ डाल दे रहे हैं 5 से 6 इलायची को हम कूट के उसका पाउडर बना लिए हैं, उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे और यहाँ से आपको कहीं हिलना नहीं है। 1 चम्मच इसमें डाल दे रहे हैं हम घी। इससे क्या होगा कि इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, नहीं तो ये बहुत कड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें बस चीनी ही पड़ी है, अन्य चीज़ें कुछ है नहीं। आप चाहें तो इसमें दूध पाउडर, मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ, मुझे एकदम शुद्ध बनाना है क्योंकि नवरात्रि है, प्रसाद के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं कि ये जमने लायक हो गया है या नहीं। अभी ये बहुत जल रहा है, अभी थोड़ा सा इसको और चलाएंगे। जब ये जमने के पॉइंट में आता है ना, तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ से इसकी तली बिल्कुल साफ़ हो जाती है, आपस में बिल्कुल लिपट जाता था। अब हम इसको गैस को ऑफ करके उसको साइड कर दे रहे हैं। यहाँ ले रहे हैं एक पेपर, तो इस पर हम उसको उतारेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया से एकदम कढ़ाई की तली पूरी चिकनी हो गई थी। तो यहाँ पे हम इनको निकाल लेंगे। लेकिन अब देखिए जो सेकेंड गलती हमसे हो रही है वो ये हो रही है कि हमने इस पेपर पे, जो फूड रैप पेपर है, इस पे हमने घी नहीं लगाया, घी ग्रीस नहीं किया। अब ये एकदम से चिपक जाता है। तो अभी मुझे जैसे ही इसको पलटे तो मुझे याद आया कि अरे यहाँ पे घी लगा लेते हैं। तो अभी हम किनारे किनारे से घी इस पे जो बचे पेपर है उस पे लगा ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको हम पूरा दिखाएंगे ताकि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से इसको बना पाएँ। मैं भी पहली ही बार बना रही हूँ, यूट्यूब पे तो देखा था, सबने बताया बहुत अच्छे से बन जाता है, इतना इजी है, ये है वो है, तो मुझे लगा मैं भी एक बार बना के देखती हूँ। अब जब इसको बनाना शुरू किए तो जहाँ जहाँ समस्या आ रही मुझे लग रहा है आपको ज़रूर बताना चाहिए। तो देखिए जहाँ पे घी लगा है कितना अच्छे से ये हो जा रहा है, एकदम चिपक के निकल आ रहा है। लेकिन जहाँ पे नहीं लगा है देखिए कितना खींच ले रहा है पेपर को। तो इस तरीके से आप जब भी कोई पेपर यूज़ करें, हालांकि मेरे पास है बटर पेपर भी है, क्लिंग फिल्म भी है, लेकिन क्लिंग फिल्म चूँकि प्लास्टिक होती है इसलिए मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छी नहीं होगी हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक होगा तो थोड़ा बहुत उसके असर तो आएगा ही आएगा इसमें, इसलिए हमने नहीं डाला। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम घी और डाल रहे हैं ताकि ये पेपर से छूट जाए, लेकिन ये बहुत परेशान कर दिया।
फिर हमने अपना प्लान चेंज किया और ले आए बटर पेपर, क्योंकि बटर पेपर तो था, चूँकि इसको यूज़ कर रहे थे, अभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं थी, तो मुझे लगा इस पे भी हो जाएगा। लेकिन देखिए इतना स्टिकी है, इतना चिपचिपाहट है कि ये बिल्कुल एकदम एक में गुथ जा रहा है। देखिए बिल्कुल भी नहीं निकलने दे रहा ना। तो ऐसे पेपर का ना यूज़ करके आप या तो वही क्लिंग फिल्म यूज़ करिए जो पन्नी होती है फ्रूट रूट को रैप करने के लिए, और या फिर आप बटर पेपर। तो हम अब ले लेंगे यहाँ पे बटर पेपर, क्योंकि हमको कर दे रहा परेशान और ये सूख भी रहा है, जल्दी से ये सूख भी जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे परेशानी होनी तय है। तो अभी इन सबको हम कर ले रहे हैं इकट्ठा करके आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें समस्या हो रही है। ये बिल्कुल उसी में चिपक जा रहा है इस तरीके से, और सूख भी रहा है। तो इस प्रोसेस को हमें बहुत जल्दी करना है। तो इसके लिए अब हम ले लिए हैं बटर पेपर। तो इनको देखिए यहाँ से जब निकाल रहे हैं तो ये इतना हार्ड हो गया है, जबकि होना चाहिए इससे थोड़ा सा सॉफ्ट। अब चूँकि इसमें पड़ चुके थे पहली बार, तो अब क्या किया जाए। तो आपके साथ ऐसी ना हो समस्या, इसलिए इसको बता दे रहे हैं कहाँ कहाँ पे दिक्कत आएगी। पहली पीसने में, और दूसरी इसको फैलाने में, यहाँ पे जब हमें बेलने के लिए इसको फैलाना है। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कढ़ाई में जब ये इकट्ठा होने लगे, जमने लगे, तो फिर आपको उतार लेना है। तो इस तरीके से देखिए इसको, ये थोड़ा सा सूख गया है, इसको हम फैला के अब बटर पेपर पे इक्वल एकदम से इवनली, इसको जैसे रोटी नहीं बेला जाता उसी तरीके से इसको हम बेल दे रहे हैं। तो अगर अभी एक बार में नहीं सही हो तो थोड़ा सा इसको हम हटा के बेल दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा सूख गया है, जबकि इतना नहीं सूखना चाहिए था, थोड़ा सा और कम ही होना चाहिए था। इस पेपर उस पेपर के चक्कर में ये थोड़ा सा सूख गया है। तो इसको हम अच्छे से बेल दे रहे हैं, एक वो जो चॉपिंग बोर्ड है उसी पे बेल रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये बराबर से बिल्कुल पीसेस इसकी निकलेंगी। जितने अच्छे से आप इसको बेले रहेंगे उतनी अच्छे से पीस इसकी निकल के आएगी। तो इनको अभी हम इस तरीके से बना दिए हैं, लंबा लंबा ये तैयार हो गया है। जहाँ कम है वहाँ पे थोड़ा और कर देते हैं, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। इस तरीके से ये लगभग तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर पेपर लगा के एक बार अच्छे से इनको फिर इक्वली इस तरीके से फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। तो ये पेपर के ऊपर देखिए, बटर पेपर के ऊपर कितना इजी हो गया। यही जो फूड रैप पेपर लिए थे तो इतना इजी नहीं था, उसमें सब चिपक रहा था। तो इसलिए आप ज़रूर से ऐसे ही पेपर लीजिए, या तो आप वहाँ पे ले लीजिए क्लिंग फिल्म। क्लिंग फिल्म क्या है मैं फिर से आपको बता दूं, जो एकदम पतली पन्नी नहीं होती है जिसमें फल वल को लपेट के रखा जाता है, वही उसी का नाम है क्लिंग फिल्म। आप फ्लिपकार्ट पे डालेंगे तो आ जाएगा, पूरा इसी फॉयल सीट की तरीके बंडल होता है। अब इनको हम काट लेते हैं, और देखिए यहाँ पे मैं भूल गई थी इसको लगाना, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी था। तो अब इसको हम लगा देते हैं। ये जो है सिल्वर वर्क है, इसको ऐसे पेपर से लगा के चिपकाया जाता है, ये बड़े अच्छे से चिपक जाता है। तो इसको अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि खाना आप ही को है, आपके बच्चों को है, आपकी फैमिली को है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। थोड़ा महंगा मिले ठीक है, लेकिन अच्छा लेना चाहिए। तो अब हम इनको एक डायमंड शेप में काट दे रहे हैं। टेस्ट तो इसका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बस 2 ही समस्या है। अगर आप इन समस्या से निजात पा जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर बनाइए। मैं भी फिर से इसको बनाऊंगी, बहुत जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो तो मेरे लिए प्रॉब्लम हुई है इसको दूर करके देखिए बनाया ना एकदम अच्छा। तो ये दिखने में, खाने में, सब तरीके से अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रही हूँ कि आपके साथ भी ऐसी समस्या ना आए। इस तरीके से ये देखिए पूरे हम काट लिए हैं। तो ये हमारा बनके तैयार हुआ है करीब 250 ग्राम काजू और 200 ग्राम चीनी, तो 450 ग्राम, बट थोड़ी कटिंग वटिंग को हटा दीजिए तो 400 ग्राम बिल्कुल ये बनके तैयार हो गया है। और इस तरीके से इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो काजू कतली है तो खाने में अच्छी है, तो दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। तो इनको हम कर लेते हैं इस तरीके से डेकोरेट प्लेट में। अब देखिए खाने वाले तैयार हो गए हैं, जैसे ले आए तो इनको खाना है उठा के। और पसंद तो सबको आया है, और बहुत आया। आप भी बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुछ ज़्यादा इसमें नहीं तामझाम है, बस 2 चीज़ों का ही ख्याल रखना है। एक जिस पे आप पेपर पे इसको बेल रहे हैं, और दूसरी चीज़ है जब इसको आप ग्राइंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और हमें इसे प्रसाद के लिए यूज़ करना है। तो आज है नवरात्रि, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। हम भी माता जी का आवाहन कर लेते हैं
तो प्रसाद रख ले रहे हैं कटोरी में, फूल रख लिए हैं, दिया जलाएंगे, धूप बत्ती जला के जितना मुझे आता है अपनी श्रद्धा अनुसार मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। और इस तरीके से आप भी अपने घर में एकदम शुद्ध प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है, मुश्किल से 20 मिनट लगता है। थैंक यू।